हाँ, क्वेश्चन लिखिएगा. If one end of a focal chord, AB, if one end of the focal chord AB of the parabola y square equal to 8x, of the parabola y square equal to 8x is at a 1 by 2 comma minus 2, 1 by 2 comma minus 2. Okay, then find the equation of the tangent, to it at B, जल्दी से करो. B पे टेंजेंट, A का कोऑर्डिनेट दिया है और B पे टेंजेंट पूछा आपसे. 2 स्टेप में निकल जाएगा, जल्दी से करो. इक्वेट करो, पॉइंट से इक्वेट करो जल्दी से. बी पॉइंट निकालो. टी की वैल्यू आ गई. क्या टाइम पास कर रहे थे, धीरे धीरे डायग्राम बनाना. वाई कोऑर्डिनेट को इक्वेट करो जल्दी से. वाई कोऑर्डिनेट कितना होता है? वाई कोऑर्डिनेट कितना होता है? अरे वाई कोऑर्डिनेट कितना होता है ये बता. अरे भाई पैराबोला का वाई कोऑर्डिनेट कितना होता है? क्यों नहीं रिवाइज करते? बेसिक चीज़ें याद नहीं है तो फिर बताओ कैसे होगा. 280 होता है ना यार. 80 माइनस 280 में क्यों आएगा? आगे का फाइनल आंसर 280 को इक्वेट करो माइनस 2 से. ए पता है 2. टी की वैल्यू कितनी आई? माइनस 1/2 है ना. तो बी का कोऑर्डिनेट कितना होता है याद करो, फोकल कॉर्ड में है ना. ए हो गया 80 स्क्वायर कॉमा 280. तो ये बी कितना होता है? ए बाई टी स्क्वायर कॉमा माइनस 2a बाई टी. डायरेक्ट सब 1-1 मिनट का सवाल भी नहीं है ये सब. बस आपको चीज़ें ध्यान में होनी चाहिए है ना. कुछ भी नहीं है इसमें. किधर घूमने आ गए? नहीं चेंज हुआ ना शेड्यूल. कोई बात नहीं, लाइब्रेरी में चलेगा. कितना हो जाएगा बोलो. तो A2 है. टी की वैल्यू कितनी है भाई? माइनस 1/2 का सब कितना? 1/4. और ये माइनस 2 A2. टी कितना? माइनस 1/2. ये कट गया. 8,8 आ रहा है क्या? बस अब पॉइंट मिल गया. अब टेंजेंट लिखना सबसे इजी पॉइंट फॉर्म है ना. y1 इज इक्वल टू 8 है. 8 बाहर ले लो. x को क्या ले सकते हैं? x प्लस x1/2. 4 से कट गया. 2y इज इक्वल टू x प्लस. सिंपल प्रोसीजर है एकदम. तो उसके लिए आप रिवाइज करके आओ. तब तो नोट से रिवाइज नहीं करते आप लोग. क्या कर सकता हूँ मैं इसमें. अगला सवाल लिखिएगा. If the lines x plus y equal to a, if the lines x plus y is equal to a, if the lines x plus y equal to a and x minus y is equal to b, and x minus y is equal to b, touch the curve, touch the curve
y is equal to x square minus 3x plus 2 touch the curve y equal to x square minus 3x plus 2 at the points where the curve intersect the x-axis, at the point where the curve intersect the x-axis, comma, find the value of a by b, find the value of a by b, find the value of a by b. बस डायग्राम बनाओ, सब बेसिक सवाल है एकदम। So 1 by 2, that is correct। सिंपल सा सवाल है, इसमें कुछ है ना। ये ऐसा बनेगा, ये क्या आ गया 1,0 और ये कितना, ये आ गया क्या, यही दो रूट आएंगे ना इसका। हाँ, तो बचा क्या है, ये एक टेंजेंट यहाँ और दूसरा टेंजेंट यहाँ पे, ये पॉइंट इसको साइड करेगा, ये पॉइंट इसको साइड करेगा, खत्म हो गया सवाल, है ना। सब 10-10 सेकंड का भी सवाल नहीं है, लेकिन आपको अंडरस्टैंड करना पड़ेगा ना। 1,0 रखो यहाँ पे, ए की वैल्यू कितनी आ गई 1, 2,0 रखो यहाँ पे, बी की वैल्यू कितनी आ गई 2, a by b 1/2, है ना। इंडायरेक्टली क्या बोल रहा है, ये टेंजेंट है इसका एट 1,0, ये टेंजेंट है इसका एट 2,0, दोनों पॉइंट सेटिस्फाई करा देना है बस। डन। अगला सवाल लिखिएगा। A tangent is drawn to the parabola. A tangent is drawn to the parabola y square equal to 6x. A tangent is drawn to the parabola y square equal to 6x, which is perpendicular to the line, 2x plus y equal to 1. 2x plus y equal to 1. 2x plus y equal to 1. Full stop. Which of the following points does not lie on it? ऐसा क्या है सर, टाइम पास वाले सवाल है, जल्दी से आंसर बताओ इसको। बस टाइम खींचने के लिए ये सब काम करते हैं लोग, ध्यान देना। डज नॉट लाई पूछा है, जल्दी से आंसर करो। इसके लिए क्या डायग्राम बना रहे हो, इसके लिए डायग्राम की जरूरत है। क्वेश्चन को रीड करो ना, तो समझ में आएगा डायग्राम की जरूरत भी है या नहीं। हाँ, कितना है टेंजेंट का क्वेश्चन, जल्दी से बताओ क्या रहा है। सेटिस्फाई कर रहा है कि नहीं, पहले बोल, तो पहला क्यों नहीं कर रहा सेटिस्फाई, पहला भी करेगा। तो फिर डज नॉट बोला तो ध्यान रखना, वहाँ भी गलती करेंगे सब आते हुए। अरे स्लोप फॉर्म लगाना है,
इसमें करना क्या है पता नहीं, लोग क्या कर रहे हैं मालूम नहीं। y इक्वल टू एम एक्स प्लस ए बाई एम, टेंजेंट का इक्वेशन क्या होता है, y इक्वल टू एम एक्स प्लस ए बाई एम, एक स्लोप पे कितने टेंजेंट मिलेंगे पैराबोला में, एक, याद रखिएगा है ना। तो y इक्वल टू एम एक्स प्लस ए की वैल्यू कितनी है बता सकते हैं, 2 या 3, कौन बोल रहा है 2, 2 या 3/2, 2 कहाँ से आ रहा है भाई, इसका 2 आ गया, 8 दिख रहा है तुमको 6 की जगह, कितना आएगा 3/2 है ना। अब m चाहिए, तो m कहाँ से मिलेगा भाई, तो टेंजेंट इसका परपेंडिकुलर, इसका स्लोप कितना आ रहा है -2, तो उसका स्लोप कितना आएगा 1/2, रख दो m की वैल्यू 1/2, ये हो गया x/2, ये 1/2 और 2 कट जाएगा, आ गया, यही पूछा था आपसे। अब वो टाइम बढ़ाने के लिए बस 4 पॉइंट दे दिया, कौन सा पॉइंट लाइन नहीं करेगा ताकि थोड़ा टाइम वेस्ट हो जाए बच्चों का, और इसमें है क्या, इसमें सीधा फॉर्मूला बेस्ड सवाल है। नेक्स्ट लिखिएगा पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन ऑफ टेंजेंट्स, पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन ऑफ टेंजेंट, पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन ऑफ टेंजेंट, एक मान लो टेंजेंट इधर है, एक मान लो टेंजेंट इधर है, ये मान लो P T1 और एक Q T2 है ना, ये 2 पॉइंट है, दोनों का टेंजेंट होगा ये R, इसका इंटरसेक्शन पॉइंट क्या होगा। तो प्रोसेस क्या है, T1 पर टेंजेंट लिख लेंगे, पॉइंट फॉर्म ऑलरेडी पढ़ा हमने है ना। यहाँ पे कोऑर्डिनेट क्या है, AT1² 2AT1, इसका कोऑर्डिनेट AT2² 2AT2 है ना, दोनों पे लिख लेंगे टेंजेंट का इक्वेशन, और 2 इक्वेशन 2 वेरिएबल क्या करेंगे सॉल्व कर लेंगे। कितना आता है मैं डायरेक्ट लिख रहा हूँ आंसर, और ट्रिक भी बताता हूँ हमको याद कैसे रखना है। ये आता है AT1 T2 और ये आता है AT1 प्लस T2। अभी आया कैसे वो तो प्रोसेस बताया मैंने आपको, बट इसको याद कैसे रखना है वो समझिएगा है ना। ये जो होता है ना एक्स कोऑर्डिनेट, वो ज्योमेट्रिक मीन ऑफ एब्सिसा होता है। क्या होता है ज्योमेट्रिक मीन ऑफ एब्सिसा, और ज्योमेट्रिक मीन कैसे निकालते हैं पता होगा, √AB, ये पॉइंट कितना है एक्स कोऑर्डिनेट AT1² इनटू दूसरे का AT2, एब्सिसा मतलब क्या होगा एक्स कोऑर्डिनेट है ना। तो दोनों के एक्स कोऑर्डिनेट का सीधा ज्योमेट्रिक मीन निकाल लो, तो कितना आएगा A² बाहर आ जाएगा, T1² बाहर आएगा तो T1, T2² बाहर आएगा तो T2, कितना आ गया AT1 T2। और ये जो y कोऑर्डिनेट होता है वो y कोऑर्डिनेट का अरिथमेटिक मीन होता है। क्या होता है अरिथमेटिक मीन होता है। y कोऑर्डिनेट कितना है 2AT1, दूसरे का 2AT2 डिवाइड बाई 2, 2 कैंसिल हो गया, क्या a कॉमन ले लो, कितना आ रहा है a इंटू T1 प्लस T2, लिख लीजिए। तो कैसे अगर निकालना है तो टेंजेंट लिखो, दोनों का सॉल्व करो, मिल जाएगा आपको एक्स और वाई दोनों। याद कैसे रखना उसके लिए मैंने आपको बता दिया कि x जो है वो ज्योमेट्रिक मीन ऑफ एब्सिसा है और y जो है वो अरिथमेटिक मीन ऑफ ऑर्डिनेट है। वरना इसे याद रखना क्या थोड़ा डिफिकल्ट है। मतलब हाँ ऑब्वियसली देखा जाए तो अगर इसका निकालेंगे तो भी क्या हो जाएगा, वैलिड हो ही जाएगा मुझे लग रहा है, उसके लिए वैलिड होना चाहिए है ना, बस इंटरचेंज कर देना।
ना अर्थमेटिक में, GM और AM ध्यान में रहेगा। सवाल लिखिएगा। लिखिएगा, let PQ be a focal chord एक सेकंड, मुझे प्रॉपर्टी बताना बाकी, फिर ये सवाल करूँगा। रुक जाओ 2 मिनट, डायरेक्टर सर्कल करा देता हूँ पहले। लिखिएगा डायरेक्टर सर्कल, फिर करूँगा ये सवाल। कॉन्सेप्ट की जरूरत पड़ेगी। डायरेक्टर सर्कल लिखिएगा। और डायरेक्टर सर्कल क्या था, अगर आपको याद हो तो टेंजेंट के बीच एंगल कितना बनना चाहिए, 90 डिग्री है ना। टेंजेंट के बीच एंगल 90 डिग्री बनना चाहिए। मान लो ये पैराबोला है, फिर से वही PT1 QT2 है ना, दोनों पॉइंट पर टेंजेंट खींचा। मान लो पेयर ऑफ टेंजेंट है ना, दोनों के बीच एंगल कितना है, 90 डिग्री। ये R पे इंटरसेक्ट किया ना। सपोज करो टेंजेंट का इक्वेशन कितना है, mx प्लस a/m है ना। ये मान लो h, k पॉइंट पर क्या किया, दोनों इंटरसेक्ट किया है ना। दोनों के बीच एंगल कितना है, 90 डिग्री। दोनों के बीच एंगल कितना है, 90 डिग्री। अभी पॉइंट प्लेन में घूम रहा है, इस तरह से घूम रहा है कि हमेशा एंगल कितना बन रहा है, 90 डिग्री। समझ आ रही बात है ना। तो y इक्वल टू mx प्लस a/m, ध्यान से देखो तो क्वाड्रेटिक बन रहा है क्या, m स्क्वायर x माइनस my प्लस a इक्वल टू 0 आ रहा है क्या। h के क्या करेगा, हमेशा इसको सेटिस्फाई करेगा। h के ऑलवेज क्या करेगा, इसको सेटिस्फाई करेगा। तो m स्क्वायर h माइनस m के प्लस a इक्वल टू 0, इसके दो रूट होंगे क्या, m1 m2 है ना। क्योंकि एक्सटर्नल पॉइंट से कितने टेंजेंट आप ड्रॉ कर सकते हो पैराबोला पे, 2। एक्सटर्नल पॉइंट से कितने टेंजेंट ड्रॉ कर सकते हो, 2। एक का स्लोप m1, दूसरे का स्लोप m2, क्योंकि एक स्लोप का एक ही टेंजेंट मिलेगा आपको, है ना। अब बताइए, अगर टेंजेंट परपेंडिकुलर है तो m1 m2 कितना हो जाएगा, -1। m1 m2 क्या होता है, प्रोडक्ट ऑफ रूट। m1 m2 कितना होना चाहिए, -1। m1 m2 क्या होता है, प्रोडक्ट ऑफ रूट। a/h हो जाएगा क्या, c/a। देखो c/a, a/h इक्वल टू -1। h क्या हो गया भाई, x प्लस a इक्वल टू 0 आ रहा है क्या। क्या ये डायरेक्टर्स का इक्वेशन है, दिख रहा है डायरेक्टर्स का इक्वेशन है, इसलिए मैंने डायरेक्टर्स पर कट कराया कि अगर दो परपेंडिकुलर टेंजेंट अगर आप ड्रॉ करोगे, है ना, दो परपेंडिकुलर टेंजेंट अगर आप ड्रॉ करोगे तो एक दूसरे को कहाँ इंटरसेक्ट करेगा, डायरेक्ट्रिक्स पे। क्योंकि इसका डायरेक्टर सर्कल क्या आ रहा है, डायरेक्ट्रिक्स है ना। कोई भी पॉइंट ले लो कहीं से भी उल्टा, ये यहाँ से अगर मैं दो टेंजेंट ड्रॉ करूँ, दोनों के बीच एंगल कितना आएगा, 90 डिग्री। दोनों के बीच एंगल कितना आएगा, 90 डिग्री। ये तो चलो ठीक है।
दूसरा इंपॉर्टेंट पॉइंट है ना, ये कॉर्ड दिख रहा है, कॉर्ड, ये कॉर्ड PQ दिख रहा है क्या, ये कॉर्ड दिख रहा है PQ है ना, ये कॉर्ड कहाँ से पास करेगा, फोकस से पास करता है, ये दूसरा इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी। ये कॉर्ड कहाँ से पास करेगा, फोकस से पास करेगा। अब बोलेंगे कैसे, तो ये तो COC दिख रहा है, COC है, कॉर्ड ऑफ कॉन्टैक्ट याद करो, H के पे कॉर्ड ऑफ कॉन्टैक्ट कैसे लिख सकते हैं, T इक्वल टू 0, अरे T इक्वल टू 0 है ना, A, 0 क्या करेगा उसको, सेटिस्फाई करेगा, A, 0 क्या करेगा उसको, सेटिस्फाई करके देख सकते हैं। तो कितने सारे प्रॉपर्टी आ गए, मैं ध्यान से रिपीट कर रहा हूँ। पहला कि अगर हम दो परपेंडिकुलर टेंजेंट ड्रॉ करोगे तो उसका इंटरसेक्शन पॉइंट कहाँ लाई करेगा, लिखवा दे रहा हूँ, लिखा दो इसका पहले बनाओ, डायरेक्टर सर्कल पहले लिखा दे रहा हूँ क्योंकि इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं कुछ जो हम भूल जाओगे। डन, लिखिएगा, पॉइंट लिखते जाए, इंपॉर्टेंट पॉइंट। फर्स्ट पॉइंट लिखिएगा, two perpendicular tangents meet at the directrix, two perpendicular tangents meet at the directrix, two perpendicular tangents meet at the directrix। डन, छोटा छोटा शॉर्ट में लिखवा दो। सेकंड पॉइंट, pair of tangent drawn from the directrix, pair of tangents drawn from the point on directrix कर दो, ज़्यादा अच्छा रहेगा। pair of tangents drawn from the point on directrix will always be perpendicular, अपने लैंग्वेज में लिखो, will always be perpendicular। नेक्स्ट पॉइंट, pair of tangents drawn from the end point of focal chord, pair of tangents drawn at the end point of focal chord will be perpendicular, from the end point of focal chord, the end point of focal chord will be perpendicular, डन है ना। तो ये जो टेंजेंट अगर परपेंडिकुलर है तो ये दोनों पॉइंट ऑफ कांटेक्ट दिख रहा है, इसको अगर इसको अगर मैं मिक्स करेंगे, दोनों को अगर ज्वाइन करेंगे तो जो कॉर्ड बनेगा वो हमेशा क्या होगा, फोकल कॉर्ड, ऑलवेज फोकल कॉर्ड होगा, है ना। इसका उल्टा भी, फोकल कोई भी
फोकल कॉर्ड के अगर एंड पॉइंट से आप ड्रॉ करोगे टेंजेंट्स, वो ऑलवेज क्या आएगा, परपेंडिकुलर। और कहाँ पे इंटरसेक्ट करेगा, डायरेक्ट। एकदम पक्का याद करिए, सबसे इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी पैराबोला का। और भी प्रॉपर्टी लिखवाऊंगा, इसमें सबसे इंपॉर्टेंट ये है कि हमेशा कहाँ लाई करेगा, डायरेक्ट पे। इसका वाइस वर्सा भी ऑलवेज ट्रू है। समझ में आई बात? हाँ, अब सवाल लिखिएगा, क्वेश्चन लिखिएगा। लेट PQ be a focal chord of parabola. Let PQ be a focal chord of parabola. Let PQ be a focal chord of parabola. PQ be a focal chord of parabola. Y square equal to 4ax. Y square equal to 4ax. Full stop. The tangents to the parabola. The tangents to the parabola. The tangents to the parabola. The tangents to the parabola at P and Q. At P and Q meet at a point. Meet at a point. Meet at a point. Lying on the line. Meet at a point. Lying on the line. Y equal to 2x plus a greater than 0 दिया हुआ है। तो ऐसे भी होता है ना। एक्चुअली एडवांस का है, मल्टीपल करेक्ट है एक्चुअली, मतलब सर मल्टीपल करेक्ट पैराग्राफ वाला है। पहला सवाल है फाइंड द लेंथ ऑफ फोकल कॉर्ड। फाइंड द लेंथ ऑफ, एक्चुअली मैंने बोल दिया कि ये फोकल कॉर्ड है, उसने से बोला था फाइंड द लेंथ ऑफ कॉर्ड PQ। फाइंड द लेंथ ऑफ कॉर्ड PQ। वहाँ पे बोलेगा नहीं फोकल कॉर्ड है, आपको पता करना पड़ेगा। कैसे पता करेंगे, तो इंटरसेक्शन पॉइंट निकालो जल्दी से। इंटरसेक्शन पॉइंट निकालो, कितना आ रहा है, निकाला किसी ने? अच्छा फोकल कॉर्ड बोल तो दिया है नहीं, बोला तो है फोकल कॉर्ड है, तो प्रॉपर्टी डायरेक्ट यूज करो ना। एक्स कोऑर्डिनेट तो निकालने की जरूरत नहीं, कितना होगा एक्स कोऑर्डिनेट, माइनस है ना, एक्स कोऑर्डिनेट कितना हो जाएगा, माइनस है। सॉल्व कर लो ना। जो इंटरसेक्शन पॉइंट आएगा, मान लीजिए इंटरसेक्शन पॉइंट आ रहा है, मान लीजिए इंटरसेक्शन पॉइंट आ रहा है, ये इंटरसेक्शन पॉइंट सिर्फ डायरेक्ट में लाई नहीं कर रहा है, इस पर भी तो लाई कर रहा है, तो इसका भी तो सैटिस्फाई करेगा ना यार। तो एक्स कोऑर्डिनेट ये मान लो r है, ये PQ का टेंजेंट ड्रॉ किया, ये r पर कट किया, तो r का एक्स कोऑर्डिनेट कितना, माइनस है। अब y कितना, तो x रख दो ना, माइनस है, तो y कितना आ रहा है, y भी कितना आ रहा है, माइनस है। अब इसका पॉइंट होता कितना है, क्योंकि मुझे तो t चाहिए ना भाई। लेंथ ऑफ कॉर्ड फोकल कॉर्ड कैसे निकालेंगे, फॉर्मूला क्या है, 1t + 1/t का होल स्क्वायर, तो t चाहिए ना,
तो टी कैसे निकालेंगे, तो यहाँ पता है ना, इसका पॉइंट पता है ना, कुछ याद ही नहीं करते। ए T1 T2, हालांकि इतना करने की जरूरत नहीं है। T1 T2 कितना होता है, -1, ये तो पहले से पता है। और यहाँ से भी करो तो देखो -1 आ रहा है। माइनस से बराबर क्या था, ए T1 T2, एक्स कोऑर्डिनेट कितना था, ए T1 T2, रखो यहाँ पे, ए कट गया, T1 T2 कितना रहा, -1। तो ये तो पहले से पता है। एक इक्वेशन और चाहिए ना, क्योंकि दो इक्वेशन दो वेरिएबल, तो कैसे मिलेगा, y से निकाल लो ना, y से निकाल लो। माइनस से बराबर क्या था, a T1 प्लस T2, अरे यही था ना, a T1 प्लस T2। ये भी देखो कट गया, ये लो। हालांकि पहले ही अगर टी में ले लेंगे तो और इजी हो जाएगा आपके लिए, है ना। जैसे मान लो और शॉर्ट में करना है तो इतना भी करने की क्या जरूरत है, इसको हटाओ। ये पॉइंट मालूम हो गया, -1 का माइनस है, इसका कोऑर्डिनेट भी तो मालूम है ना पहले से, है ना। अरे मालूम है ना इसका कोऑर्डिनेट, तो y कोऑर्डिनेट कितना, माइनस है, ये क्या होता है, अरिथमेटिक मीन। तो उसका y कोऑर्डिनेट 280, इसका y कोऑर्डिनेट -2a/t, अरे यही तो था, डिवाइड बाई 2 को इधर भेज दो ना, ये 2a कैंसिल हो गया क्या, देखो तो डायरेक्ट वैल्यू आ गया क्या, किसका, t माइनस 1/t की वैल्यू कितनी आ गई, अरे -1 नहीं आ गई क्या, हमें सब चाहो तो a प्लस बी का होल स्क्वायर डायरेक्ट निकाल सकते हो। सोचो कैसे, a माइनस बी पता है, a प्लस बी का होल स्क्वायर आप डायरेक्ट लिख सकते हो, है ना। हाँ, a प्लस बी का होल स्क्वायर बराबर कितना हो जाएगा, a माइनस बी का होल स्क्वायर प्लस 4 हो जाएगा क्या यहाँ पर, क्योंकि a इंटू एक दूसरे को कैंसिल कर रहे हैं, देखो तो सही लिखा है क्या। अब इसकी वैल्यू कितनी है, -1 का स्क्वायर 1 प्लस 4, तो √5 क्यों, डायरेक्ट इसका स्क्वायर का वैल्यू ही चाहिए मुझे 5, आंसर कितना आ गया 5 है, खत्म सवाल। तो अब जितना जिसको जितना अच्छे से याद रहेगा, चीज़ों को समझा, सब बताया हुआ है, ऐसा नहीं कि कुछ नहीं बताया हूँ, दोनों का पॉइंट ऑलरेडी बता चुका हूँ, दोनों का एंड पॉइंट क्या होता है, फोकल को डायरेक्ट रिलेशन लगाएंगे, एम जीएम में नहीं जाएंगे, जीएम में क्या होगा, स्क्वायर आ जाएगा, एम ज़्यादा इजी रहता है, तो आप पे डिपेंड करता है ना कैसे यूज कर रहे हो। इसी में देखो अगला सवाल क्या था बता रहा हूँ, इसमें 2 सवाल आए थे, अरे समझ में आया, तो ट्राई करो। इसमें तो अगर फोकल कॉर्ड है तो T1 T2 क्यों लूँगा मैं, फोकल कॉर्ड है, दोनों टी के फॉर्म में पता है एंड पॉइंट क्या होता है ना। अब बस ये प्रॉपर्टी हमने यूज कर दिया कि डायरेक्ट इस पे लाई करता है, तो x मालूम चल गया माइनस है, और ये पॉइंट इस लाइन पर लाई कर रहा है, ऐसा दिया हुआ है सवाल में, तो x रखूंगा तो y भी मिल गया, दोनों माइनस है। अब जैसे ही y मिल गया, फायदा ये हुआ ना कि अरिथमेटिक मीन से इजिली आ गया, देखो वैल्यू, नहीं तो ऐसा नहीं कि y निकालना जरूरी है, अरिथमेटिक मीन से भी निकाल सकते थे, है ना। केवल से क्या चीज़ें थोड़ा, है ना, लेंदी हो सकता है। डन। हाँ, अगला सवाल क्या बोल रहा था इसी में कि इफ द कॉर्ड PQ, if the chord PQ subtends an angle theta at the vertex, ये जो PQ है ना, subtends angle theta, ये पूरा एंगल दिख रहा है, ये PQ, ये subtends angle theta at the vertex, इस वर्टेक्स का एंगल कितना बना रहा, थीटा at the vertex, then find tan theta, then find tan theta, find tan theta। दो लाइन के बीच एंगल कैसे निकालेंगे, हाँ m1 माइनस m2 कर दो, बस बात खत्म हो गई, जल्दी से करो। tan थीटा बराबर डायरेक्ट ले सकते हैं ना भाई, मॉडुलस ऑफ m1 माइनस m2 अपॉन 1 प्लस m1 m2, m1 क्या हो जाएगा
जाएगा इसका स्लोप, ये पॉइंट पता है, ये पॉइंट पता है ओरिजिन, ये पॉइंट पता है, ये पॉइंट पता है ओरिजिन, दोनों का स्लोप निकाल लो जल्दी से। चलो स्टूडेंट जल्दी से स्लोप निकालो, 2.4। निकालो ना इसका स्लोप ये ओ ये ओरिजिन को ओ मानो, ये ओपी का स्लोप निकालना, कैसे निकालेंगे? इसका कोऑर्डिनेट पता है ना, इसका कोऑर्डिनेट पता है, लिखो यहाँ कोऑर्डिनेट तो लिखो भाई, तुमने लिखा ही नहीं। अब क्यू का कोऑर्डिनेट लिखो। अरे ए बाई टी स्क्वायर याद किया करो, -2a/t था, अब याद करेंगे भाई। जल्दी से स्लोप निकालो, ओ पी और ओ क्यू का स्लोप निकालो जल्दी से। क्या कल चावा डायग्राम बनाता है, जल्दी करो। ओपी का निकालो जल्दी से स्लोप। डन। कितना आ रहा है? मैं ऑप्शन दे दे रहा हूँ, 2/3√7 b -2/3√7 c 2/3√5 -2/3√5। अरे स्लोप निकाला क्या? कितना आ रहा है स्लोप? स्लोप कितना आ रहा है? m1 - m2 करने पर tan थीटा कितना आ रहा है? फाइनल tan थीटा कितना आ रहा है? बोलो जल्दी। m1 कितना आया? अरे कर फाइनल आंसर कितना आ रहा है? फाइनल बताओ, मॉडर्न कितना आ रहा है? स्लोप भी निकालना नहीं आता, पता नहीं करता क्या है। पहला स्लोप कितना आ जाएगा? 2/80, तो 2/t आ जाएगा। एक आ गया 2/t, रहने दो, एक काम देता हूँ वो भी नहीं करते। दूसरा कितना आ जाएगा? -0 -2t, तो माइनस माइनस प्लस 2t अपॉन 1 प्लस 2/2 इंटू -2t का मॉडुलस। अब m1 - m2 ये कितना आ रहा है भाई? 2 कॉमन ले लो, तो t प्लस 1/t, नीचे कितना आ रहा है? -3 का मॉडुलस, ये आ रहा है tan थीटा। और इसकी वैल्यू कितनी थी? √5, ऑलरेडी निकाल के रखा है हमने। 2/3 या प्लस माइनस √5 जो भी है तो मॉडुलस ही। तो यहाँ से थीटा की वैल्यू कितनी आएगी? 2/√3√5। बट आपको देखना पड़ेगा यहाँ पे, चीज़ें जो है वो समझनी पड़ेगी कि प्लस या माइनस, मॉडुलस हटेगा प्लस या माइनस। द आंसर इज माइनस। क्यों?
आंसर सी नहीं डी है। हाँ एग्जैक्टली। अरे ये फोकल कॉर्ड है, फोकल कॉर्ड यहाँ पे डायरेक्ट्रिक्स पे कितना बनता है 90, डायरेक्ट्रिक्स पे कितना बनता है 90। जितना क्लोज आएंगे एंगल बढ़ेगा घटेगा नहीं। डायरेक्ट्रिक्स से उधर जाएंगे तो लेस देन 90, डायरेक्ट्रिक्स से इधर आएंगे तो ग्रेटर देन 90। सो ये एंगल क्या है ऑब्ट्यूज, ये एंगल क्या है ऑब्ट्यूज। कुछ कॉमन टेंजेंट पे सवाल कर लेते हैं, लिखिएगा है ना। एक ही लाइन को दो दो कर्व का टेंजेंट बता देगा है ना। तो बस जैसे बोला है टेंजेंट का इक्वेशन याद होना चाहिए। सर्कल का पैराबोला का भी दो ही पढ़े हैं, बाद में एलिप्स वगैरह भी आएगा। लिखिएगा, ये हो गया। लिखिएगा इफ द कॉमन टेंजेंट टू द पैराबोलाज, if the common tangent to the parabolas y square equal to 4x and x square equal to 4y, y square equal to 4x and x square equal to 4y also touches the circle, also touches the circle, also touches the circle x square plus y square equal to c square, then find c, then find c। सी की वैल्यू कितनी आ रही है 9। सीधा सवाल क्या बोला कि इन दोनों का जो टेंजेंट है वो इसका भी टेंजेंट है, ये बोल रहा है ना। तो पहले आपको क्या करना पड़ेगा, इक्वेशन ऑफ टेंजेंट निकालना पड़ेगा। तो निकाला, इसका टेंजेंट क्या होता है y इज इक्वल टू एम एक्स प्लस ए बाई एम, मतलब 1/m। इसका टेंजेंट क्या होता है सॉरी, इसका टेंजेंट क्या होता है y इक्वल टू एम एक्स ए एम। इसका भी a कितना है 1 ए एम स्क्वायर, ये है ना। अगर दोनों तो एक ही लाइन है ना यार, दोनों क्या है एक ही लाइन है। अगर एक ही लाइन है तो ये दोनों वैल्यू क्या आएगी बराबर। अरे y सेम एम एक्स सेम, तो ये भी क्या आएगी बराबर। सारे कॉमन टेंजेंट में यही करना है, अभी से बता दे रहा हूँ। C1 इक्वल टू C2 कर देना, बस सब में देखना रटा रटाया। तो 1/m इक्वल टू कितना आ गया माइनस एम स्क्वायर। m की वैल्यू कितनी आ रही है -1। अब m की वैल्यू -1 आ गई, कहीं भी रख दो सेम आंसर आएगा, कहीं भी रख दो सेम आंसर आएगा। हाँ कहीं पे अगर प्लस माइनस हो तो उसमें मत रखना, जहाँ से एक ही आंसर आने की उम्मीद है वहाँ रखना। यहाँ तो दोनों में एक ही आंसर आ रहा है तो रख दो m इक्वल टू -1 कहीं भी। तो कितना गया टेंजेंट y इक्वल टू -x -1। y इक्वल टू mx प्लस 1/m।
टेंजेंट आ गया, और टेंजेंट से फिर वही कहानी, टेंजेंट से सेंटर के बीच का दूरी रेडियस के बराबर होगा। वो तो रटा रटा है, वही कहानी चलने वाली है। कितनी होंगी 1/√2 है ना, 1/√2 इज द करेक्ट आंसर। डन। अगला सवाल लिखिएगा। If y is equal to mx plus 4, if y is equal to mx plus 4 is a tangent to both the parabolas, is a tangent to both the parabolas y square equal to 4x and x square equal to 2by and x square equal to 2by, कहाँ तक दिया? x are equal to 2by, then find b, then find b. पहले इसका टेंजेंट लिखो, इसका इक्वल टू 4x का वहाँ से m मिल जाएगा आपको, क्योंकि दो इक्वेशन दो वेरिएबल चाहिए ना, दो वेरिएबल तो दो इक्वेशन तो चाहिए ना। तो पहले उसका टेंजेंट लिखो, कितना आ रहा है m की वैल्यू, आगे बढ़ो। सोच समझ के निकाला करो, कोई फायदा नहीं। -120, दैट इज करेक्ट आंसर। सिंपल है, पता नहीं क्या कर रहे हैं, ये भी नहीं होगा है ना। हालांकि पूरा इक्वेशन लिखने की भी जरूरत नहीं है। इसका c कितना होता है, a/m, a मतलब 1/m इक्वल टू कितना दिया है 4, तो m की वैल्यू कितनी आ गई 1/4 आ गई कि यहाँ से। इसका c क्या होता है, इसको अगर टेंजेंट बनना है इसका, तो c क्या होगा a/m, तो a/m बराबर 4 कर दो, तो m की वैल्यू कितनी आ गई 1/4। अब इसका टेंजेंट का इक्वेशन क्या लिखा है था हमने, y इज इक्वल टू mx माइनस a, इसका a कितना है जरा ध्यान से देखेंगे तो b/2 है, ये इंपॉर्टेंट है क्योंकि 4 नहीं है यहाँ पे, 4 करेंगे तो नीचे b/2 आएगा है ना। तो अगर कंपेयर करेंगे स्टैंडर्ड इक्वेशन से, तो a की वैल्यू कितनी आएगी b/2 आएगी इंटू m स्क्वायर मतलब कितना 1/16। अब फिर से वही देखो, ये कांस्टेंट जो दिख रहा है आपको, इसकी वैल्यू कितनी होनी चाहिए 4, तभी तो ये दोनों सेम होगा। इक्वेट करना है यार, इसमें जब गलती कर रहा था मैं क्या करूँ फिर। 32 बराबर कितना 4, तो b का वैल्यू कितना आ गया -128। बोलो इसमें क्या दिक्कत है, इसमें सिंपली इसको याद करना, याद नहीं है तो फिर तो इम्पॉसिबल है। डन, सिंपली फार्मूला बेस्ड है, नथिंग, कोई खास कॉन्सेप्ट नहीं लग रहा है, सिंपली वैल्यू याद है, फटाफट रखना है, 2 बार बस आंसर आ गया। अरे रिजल्ट लगा क्या, कितने मार्क्स आए मैथ्स में? 38 टोटल 60, मैथ में 11, मैथ में
17 क्यों? अटेम्प्ट नहीं किया था ना सर, टाइम लास्ट से सीरीज में ही टाइम लग गया मेरे को। नहीं तो टाइम डिवाइड आप बोलोगे ऐसे तो चलेगा क्या? टाइम डिवाइड करना आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है ना। अभी तो 1 1 आवर तीनों का दो। सर वो ना मैथ्स जैसे करो ना क्वेश्चन तो वो हिट नहीं होता, एक चीज इस अप्रोच से करना है, उसमें लैक ऑफ टाइम लगता प्रैक्टिस। है। सर वही प्रैक्टिस। उसका दूसरा कोई ऑप्शन नहीं है, कोई जादू टोना दवा नहीं है। प्रैक्टिस कर लो एक आपको प्रैक्टिस करना पड़ेगा, कोई ऑप्शन नहीं है। कितने आए मैथ में? टोटल मैथ में 20, मैथ में किसी का 0 है मैथ में, एक भी अटेम्प्ट नहीं किया किसने? हाँ, एक्सपेक्टेड था। कितने आए मैथ में? ओ वाह, राइमिंग नहीं, 107 मैथ में 7। और बैठे रहो आराम से, 10 क्वेश्चन बनाने का टाइम नहीं है ना। सर टोटल 40। टोटल 40 40 मैथ में। मैथ में सर 30 या 40। तुमने दिया था टारगेट का टेस्ट? 12 का दिया। 12 दिया था तुमने। कितने आए थे तेरे 34। मैथ में? हाँ वही मैथ्स में। 34। चलो बेटर। तेरे कितने थे मैथ्स में 10। 10 बस? 10। बहुत आ रहा है यार, इतने ज़्यादा मार्क्स लाओगे। अगला सवाल लिखिएगा। इक्वेशन ऑफ कॉमन टेंजेंट टू द सर्कल 120 आप लोग ट्राई करो लाने का। गर्ल्स कैंडिडेट 120 टच करो, फिर आप सेफ जोन में आ जाओगे। बॉयज़ के लिए तो 150, इससे नीचे कोई ऑप्शन नहीं है। लिखिएगा इक्वेशन ऑफ कॉमन टेंजेंट है ना टू द सर्कल, दिस वन। इक्वेशन ऑफ कॉमन टेंजेंट टू द सर्कल, दिस वन, एंड द पैराबोला y square equal to 4x एंड द पैराबोला y square equal to 4x। अगर आप यहाँ का टेस्ट में जो मैं पेपर बना रहा हूँ मैथ का पूरा, बाकी लोग भी जांच बना रहे हैं मुझे पता है, आप 120 प्लस कर रहे हो उसको, देन सेफ जोन में, वहाँ डेफिनेटली 20 मार्क्स एक्स्ट्रा आएगा एग्जाम में। ये दे दिया कॉमन टेंजेंट टू दिस एंड दिस। हाँ निकालो कॉमन टेंजेंट, पूछ दिया इसमें तो जल्दी से। दोनों का पहले लिखो, टेंजेंट स्लोप हम दोनों का लिखो पहले क्या होता है। ऊपर वाले में थोड़ा सा ध्यान रखना। क्या ध्यान रखना है? नहीं तो चलो करना ही पड़ेगा। 1 1 आवर का डिवाइड कर लीजिए है ना, बाद में वो बचता है तो कि हमें किसको कितना देना है जो एक्स्ट्रा बचेंगे। पहले तो एक कर डिवाइड करो। केमिस्ट्री में तो 20 मिनट बचता ही है यार, हर कोई बचाता है, उसमें से आप 10 मिनट और मैथ को दे सकते हो है ना, तब जाके बात बनेगी।
इतना टाइम क्यों लग रहा है भाई? इसका टेंजेंट क्या लिखा आपने? किसी ने लिखा शिफ्टिंग लगाया किसी ने या नहीं लगाया? कितने लोगों ने शिफ्टिंग लगाया? सॉरी, यहाँ शिफ्टिंग नहीं लगेगा। m इंटू एक्स माइनस सिक्स कितने लोगों ने किया? प्लस माइनस ए अंडर रूट वन प्लस एम स्क्वायर। कितना है इसका? इसका रेडियस 6 आ रहा है क्या? रेडियस अच्छा 3 सर। सॉरी कहाँ पे? अच्छा सेंटर 3 पे जाएगा ना। तो कितने लोगों ने शिफ्टिंग लगाया? हाँ, क्योंकि लगाना पड़ेगा। जिन्होंने डायरेक्ट कर दिया y इक्वल टू mx प्लस माइनस ए अंडर रूट वन प्लस एम स्क्वायर, तो उनका नहीं आएगा आंसर, क्योंकि इसका सेंटर 0,0 नहीं है। सेंटर कितना? 3,0, तो y में तो शिफ्टिंग नहीं होगा बट x में शिफ्टिंग होगा, है ना। ये इसका टेंजेंट हो गया। और इसका टेंजेंट तो बिल्कुल आसान है, y इक्वल टू एम एक्स प्लस ए की वैल्यू 1/m। फिर से सब में वही करना है, घिसा पिटा, दोनों का C1 बराबर C2। अब इसका कांस्टेंट कितना है बताओ? इसका कांस्टेंट कितना दिख रहा है? -3m, ये छूट जाएगा, -3m प्लस -3 अंडर रूट 1 प्लस एम स्क्वायर। ये जो C है किसके बराबर होना चाहिए? 1/n के बराबर होना चाहिए। अब बस इसको इधर लाओ, उसको उधर लेके जाओ और स्क्वायरिंग करके सॉल्व करो जल्दी से। और जो वैल्यू है वो कहाँ पुट करना है? पैराबोला वाला में, याद रखिएगा, ना कि सर्कल वाले में, उसमें कंफ्यूजन होगा प्लस माइनस के चक्कर में, है ना। तो जहाँ पे सिंगल चॉइस है आने का वहाँ पुट करना। चलो जल्दी सॉल्व करो, वैल्यू याद करो लिख लिख के, फॉर्मूले सब, इक्वेशन। देखना पड़ेगा, सॉल्व करो कितना हो रहा है। प्लस माइनस 1/3 नहीं, √3, हाँ दैट इज करेक्ट आंसर। m की वैल्यू आ जाएगी कितना? प्लस माइनस 1/√3, तुरंत 1/√3, तो कितना टेंजेंट आ जाएंगे? 2 आ जाएंगे। Done. अगला सवाल लिखिएगा। The equation of a common tangent, the equation of a common tangent to the curve
सॉरी 16x है ना, वाई स्क्वायर इक्वल टू 16x एंड एक्स वाई इक्वल टू -4, ये रेक्टेंगुलर हाइपरबोला है, एंड एक्स वाई इक्वल टू -4 ईज लिखो। सॉल्व करो, इसका टेंजेंट क्लियर कितना है, y इक्वल टू mx प्लस 4/m है। अब मान लो रेक्टेंगुलर हाइपरबोला का नहीं याद है, उसका n के फॉर्म में होता भी नहीं, लिखूंगा भी नहीं, बट एक बेसिक अंडरस्टैंडिंग तो है ना। हाँ, इसको पॉइंट फॉर्म में लिख सकते हैं, एक्स वाई को रिप्लेस विथ एक्स वाई वन प्लस वाई एक्स वन, बट पॉइंट कहाँ से लाएं फिर, अभी तो प्रॉब्लम है ना। बट बेसिक अगर मेथड पे जाने, मैंने आपको सिखाया है कि अगर टेंजेंट मिलेगा तो कितने रूट्स आएंगे, सिंगल रूट है ना, डी इक्वल टू क्या होगा 0, तो ये इसका टेंजेंट है, टच कर रहा है, तो इन दोनों को जब सॉल्व करेंगे तो डी कितना आएगा, बस कर दो, y की जगह पुट कर दो mx प्लस 4/m। एक ही क्वेश्चन तो चाहिए ना, एक ही वेरिएबल तो है m, कितने वेरिएबल दिख रहे हैं आपको, एक m है ना, तो इक्वेशन में कितना चाहिए, एक है ना। और अगर ये रेक्टेंगुलर हाइपरबोला होता है, अगर ये टच कर रहा है रेक्टेंगुलर हाइपरबोला को, तो दोनों का सॉल्व करेंगे तो एक ही रूट मिलेगा, मतलब d बराबर क्या हो जाएगा 0, m प्लस 4 इक्वल टू 0। सॉल्व कर दो इसको, d इक्वल टू 0 कितना आ रहा है बताना है, जहाँ पे अननोन कर्व आ जाए तो हम बेसिक की तरफ चले जाना, जिसका रटा हुआ है वो तो लगा देंगे टाइम बचाने के लिए, जिसका नहीं आया मतलब कोई बात नहीं, रूल तो सबके लिए वैलिड है। m कितना है, m1 आ रहा है, 1, m1 आ रहा है क्या, हाँ बस रख दो m1। डन, m इक्वल टू 1 आया क्या, रख दो m इक्वल टू 1। अगला सवाल लिखिएगा, इक्वेशन ऑफ कॉमन टेंजेंट टू द पैराबोला, सिमिलर है बिल्कुल, इक्वेशन ऑफ कॉमन टेंजेंट टू द पैराबोला आई स्क्वायर इक्वल टू 4x एंड एक्स वाई इक्वल टू 2। तो देखो रेक्टेंगुलर हाइपरबोला पे सवाल आ रहे हैं और बहुत आसान है, पढ़ाऊंगा लास्ट में आएगा, सबसे लास्ट टॉपिक यही है, कॉमन टेंजेंट टू द पैराबोला दिस एंड दिस, जल्दी से बता दो। जल्दी से डी इक्वल टू 0 करो, कितना आ रहा है, फाइनल आंसर बताओ, फाइनल आंसर जल्दी, खत्म हो गया, बस m की वैल्यू उठा कर रख दो ऊपर वाले में, कितना
1 बाई एम, एम की वैल्यू कितनी है? 1 बाई माइनस 1 बाई 2, कितना आएगा? माइनस 1 बाई 2 एक्स, और ये कौन सा हो जाएगा? माइनस 2, ये आ रहा है क्या? तो फिर गलत कैसे आ रहा आंसर? एम 1 बाई 2 रखा, तो एक मुश्किल से एम आया तो भी गलत है। क्या नहीं आया एम की वैल्यू? क्यों डी इक्वल टू 0 भी करने नहीं आ रहा? अरे क्वाड्रेटिक कहीं पढ़ा है? क्वाड्रेटिक इक्वेशन नहीं आता तो डी इक्वल टू 0 करो। अच्छा वो भी नहीं, 20 का माइनस 4 ही होता है, लिखो। हाँ, पेयर ऑफ टेंजेंट फ्रॉम एक्सटर्नल पॉइंट, फटाफट लिखते जाना, बस टॉपिक मेन खत्म हो गया। नॉर्मल एक बड़ा टॉपिक बाकी है, बस उसमें टाइम लगेगा थोड़ा, इसको अगले क्लास में पढ़ाऊंगा, अगले क्लास में खत्म करूंगा इसको। पहले बोलो। हाँ, अरे सर्कल में कुछ बनाया 10-15 सवाल की, वो भी नहीं हुआ। कितने बनाए? 20 बनाए। क्यों टाइम नहीं? दिन भर करते क्या हो? करते कब है? सब बैकलॉग लेकर बैठे हैं। और इधर किसका कर रहे हैं? तुम्हारा हमारा थे इम्प्रूवमेंट दे दिए? अच्छा तुम्हारा एमपी बोर्ड था, तुम्हारा सीबीएसई कितने पेपर दे रहे हो? अच्छा कौन सा दे रहे हो? हे भगवान, सारा हो गया। जेई का स्टूडेंट होकर मैथ में इम्प्रूवमेंट है, कैसे चलेगा फिर? पेपर तो भी इतना इजी हो गया, कितने कम आए मैथ में? ओवरऑल कितना क्वेश्चन था? ज़्यादा कम होगा, तो एक में बढ़ाएंगे तो हो जाएगा उतना? 80 आएगा टोटल 100 में ना, कि 80 में? 80 75 हो जाएगा। चलो इतना तो लाया जा सकता है, तो बताना तो चाहिए था, कुछ उसमें हेल्प करूँगा मैं। बोलते हैं नहीं सब ऑल फैक्ट 5 मिला के है क्या? तो फिर क्या 3 मिला के है? नहीं तीनों वो तो उसमें होता है, बिट्स प्लानिंग जो होता है ना, अगर बिट्स का एग्जाम देंगे तो उसमें पीसीएम 75 मांगता है बिट्स प्लानिंग का, बाकी जेई में 5 मिला के 75। बीच में मूड हो गया नीट की तरफ स्विच कर जाएंगे तो होता है कभी कभी। उतना छोड़ो, मेरा स्टूडेंट है अभी बीटेक पास किया, अब वो नीट की तैयारी करने जा रहा है। मैं क्या करूँ, मैं कल से सदमे में हूँ। मेरा फेवरेट स्टूडेंट था एक टाइम पे, NIT से पास आउट है वो, और वो गधा बोलता है कि मैं नीट की तैयारी कर रहा हूँ, 12th में एडमिशन ले लिया। क्या करूँ, कहाँ ले जाऊँ उसको, ट्रीटमेंट कहाँ कराऊँ? क्या कर सकते नीट में, क्योंकि क्या एज लिमिट नहीं होता उसमें, 25 तक तो सुनता हूँ कि दे ही सकते हो, लेकिन मतलब नहीं है ना। 25 में मान लो नीट क्लियर कर भी लिए, 30 में MBBS होगा, MD 35 में होगा, आपको कोई प्रैक्टिस करने देगा ही नहीं, क्योंकि 30 क्रॉस किए तो प्रैक्टिस करना बहुत मुश्किल होता है, मिलता नहीं है जगह, क्योंकि ऑलरेडी यंग एज वाले वेटिंग में, आपको क्यों एंट्री देगा वो, है ना। और बिना MD के आपको डॉक्टर की वैल्यू नहीं है, MBBS वाले को धक्के मार के निकाल देंगे, वो बात अलग है, लोग झोला छाप बन जाते हैं, बात अलग है ना, इतना आसान नहीं है, क्यों कौन समझा। लिखिएगा पेयर ऑफ टेंजेंट फ्रॉम एक्सटर्नल पॉइंट कितना होता है बताओ, याद है या भूल गए? भूल ही गए होंगे गधे। टी स्क्वायर इक्वल टू, चलो आगे बढ़ते हैं, कॉर्ड ऑफ कॉन्टैक्ट, जल्दी बोलो, कॉर्ड ऑफ कॉन्टैक्ट टी इक्वल टू 0, लिखो जल्दी से, है ना, COC टी इक्वल टू 0। हाँ, इक्वेशन ऑफ कॉर्ड विथ मिडिल पॉइंट, तीसरा टॉपिक, टी इक्वल टू S1, लिखते जाओ फटाफट, लिखते जाओ बस, कुछ बताना नहीं। इक्वेशन ऑफ कॉर्ड विथ मिडिल पॉइंट, इक्वेशन ऑफ कॉर्ड विथ मिडिल पॉइंट, टी बराबर S1, है ना। जो पॉइंट दिया हुआ है मिडिल पॉइंट, उस पर क्या लिखेंगे? टेंजेंट, मतलब पता है ना, मैं बाद में बताऊँ ना ये क्या लिख रहा है। और इसमें का मतलब क्या हुआ, जो इक्वेशन पैराबोला उसमें पॉइंट को क्या करो, पुट कर दो, है ना, बराबर। सवाल लिखिएगा, बढ़िया से सवाल करते हैं एडवांस वाला, फिर आएंगे नॉर्मल पे, थोड़ा टाइम है, नॉर्मल कल पढ़ाऊंगा। कल मेरा क्लास है ना, कल ख़त्म कर देंगे इसको, नॉर्मल में तो टाइम लगता है, 2 घंटा तो लगेगा आराम से। उसके बाद
कुछ प्रॉपर्टी है, बस खत्म। मैंने सब पढ़ा दिया है ना, नॉर्मल टेंजेंट सिलेबस में है नहीं, ऐसा बोलते हैं वो, है ना। लेकिन एक दो सवाल मुझे दिखा, 24 में भी दिखा, 25 में भी दिखा, नॉर्मल बोला नहीं है, लेकिन जो सवाल दिया उसका कॉन्सेप्ट नॉर्मल का लग रहा है ना, तो पढ़ना तो पड़ेगा ही। हाँ लिखिएगा, एक सवाल कर लेते हैं, लिखिएगा इफ a chord which is not a tangent to the parabola y square equal to 16x। अच्छा तुम लोगों को मॉडल किसका किसका मिला है? अच्छा ऐसा, तो हम दोनों तो खत्म कर दिए। नहीं सर बोल रहे थे कि हम कोऑर्डिनेट शुरू अभी नहीं करते, जिसका मॉड्यूल मिला उसका करते। मैं कहा ठीक है पूछ लेता हूँ किसका मॉड्यूल मिला है, तो जितना मिला था हम खत्म कर चुके हैं ऑलरेडी, है ना। वही है ना बेसिक मेथड ट्री को। और किसका बताओ, क्वाड्रेटिक है क्या? ठीक है इसका क्वाड्रेटिक स्टार्ट करूँगा, अभी तो हो गया तो खत्म कर ही देता हूँ इसको ना, पहले इलिप्स हाइपरबोला तक। इस वजह सिलेबस में नहीं है ना, उन्होंने अपडेट नहीं किया होगा पुराना मॉडल होगा, इसलिए इस बार 24 में एडवांस में से भी हटा दिया, मैथ्स में तो पहले ही हटा दिया था। हाँ लिखिएगा इफ a chord which is not a tangent of the parabola y square equal to 16x full stop, sorry not full stop, y square equal to 16x has the equation, अच्छा इक्वेशन दे दिया, has the equation 2x plus y इक्वल टू p, ये कॉर्ड का इक्वेशन है ना, ये कॉर्ड का इक्वेशन है, कॉमा एंड मिड पॉइंट h कॉमा k, एंड मिड पॉइंट h कॉमा k, एंड मिड पॉइंट h कॉमा k, देन विच ऑफ द फॉलोइंग, ऑप्शन बेस्ट सवाल है, मल्टीपल करेक्ट है पहले बोल दे रहा हूँ, देन विच ऑफ द फॉलोइंग आर पॉसिबल वैल्यूज ऑफ p h k, so the following are the possible values of p h k। प्लस माइनस अच्छे से देख लेना। बस खत्म कहानी, करना क्या है, कॉर्ड का इक्वेशन दिया हुआ है ना, और कॉर्ड का इक्वेशन लिख सकते हैं कैसे, कॉर्ड का इक्वेशन कैसे लिख सकते हैं, t इक्वल टू ओए मारूंगा खींच के ना, t इक्वल टू s1 दिया, क्या मिड पॉइंट दिया ना, तो कॉर्ड का इक्वेशन क्या बन जाएगा बोलो, t इक्वल टू s1, ये दूसरा इक्वेशन, अभी पहला दोनों क्या है एक ही है, दोनों क्या है एक ही है, तो जब एक ही लाइन होता तो क्या करते हैं कंपेयर, a1 बाई a2 इक्वल टू b1 बाई b2 इक्वल टू, बस कर दो जल्दी से और बताओ कौन कौन सा इसमें आंसर हो सकता है।
टाइम क्यों? टी बराबर ऐसा नहीं लिख पा रहे क्या? क्या यार, तो पूरा मूड खराब कर देता है। क्या हो जाएगा? वाई बना तो कितना के माइनस 16 इंटू एक्स प्लस x1/2, ये टेंजेंट आ गया टी। तो क्या दिक्कत हो रहा है फिर? रेशन तो क्या h को आगे पुट कर दो तो के स्क्वायर माइनस 16h हो गया, यही तो था। अब पहले इसको अच्छे से अरेंज कर लो। 8x कितना आ रहा है? के वाई माइनस 8x, कॉन्स्टेंट को उधर भेज दो तो माइनस 8h ना, उधर जाएगा तो प्लस 8h, तो के स्क्वायर माइनस 8h आ रहा है क्या? यही क्वेश्चन क्या है? y प्लस 2x इक्वल टू पी। कंपेयर कर लो जल्दी से, कितना आएगा? k बाई 1 इज इक्वल टू माइनस 4 आ रहा है क्या? इज इक्वल टू के स्क्वायर माइनस 8h अपॉन पी। तो k की वैल्यू तो पहले तो कितनी आ गई? डायरेक्ट -4। कहाँ कहाँ दिख रहा है -4? यहाँ और यहाँ, तो ये कट गया, ये कट गया, बचा 2 वही बचा ना। k की वैल्यू रखो जल्दी से -4, k की वैल्यू -4 यहाँ रख दो। h और p में क्या रिलेशन हो रहा है बताओ जल्दी से। इन दोनों को कंपेयर किया तो k की वैल्यू कितनी आई? -4। अब इन दोनों को कंपेयर करो और k की वैल्यू कितनी रख दो? -4। देखो h और p में क्या रिलेशन हो रहा है जल्दी बताओ। कौन सेटिस्फाई कर रहा है? देखो दोनों कर रहे हैं या एक कर रहे हैं? दोनों करेगा तो दोनों होगा, एक करेगा तो एक होगा। फिर बताना बैठा क्या रहता है। सी सेटिस्फाई कर रहा है, ए नहीं कर रहा क्या? कितना आ गया? अरे इडियट, -4 p इक्वल टू 16, कुछ करते ही नहीं गधे लोग। 4 कट गया, 4 दुनिया, अब क्या फायदा, पूछते रहो आंसर ही नहीं आता। 4p सॉरी, तो कितना आ गया? 2h, इधर आ जाओ, 2h माइनस p बराबर कितना आ रहा है? 4। कलर रखो, p -2 रखेंगे तो +2, और 2 इंटू 2 4, 4 + 2 6, सेटिस्फाई नहीं कर रहा है ये, तो यही होगा, ये करना चाहिए। रखो p2 रखो और 3 रखो, 3 इंटू 2 6, 6 माइनस 2 कितना आ रहा है? 4, अनसेटिस्फाई कर रहा है। सो सी इज द, तो देखो इजी सवाल, एडवांस का सवाल है, क्या है? फॉर्मूला बेस्ड सवाल, कोई कॉन्सेप्ट नथिंग, सिंपली t इक्वल टू s1, बात खत्म। वो भी करेंट क्वेश्चन है, 2017-18 का सवाल होगा। इस तरह का सवाल भी आ रहे हैं, मल्टीपल करेक्ट में पूछा था। तो प्रैक्टिस करेंगे तभी तो। और ट्रिगो भी रिवाइज करते रहना, वरना बहुत गंदा हालत हो जाएगी। ट्रिगो को भूलना नहीं, उसका सवाल मॉडल के लगाओ, उसका तो मॉडल है ना, हम बनाएंगे तभी तो मॉडल है, पीवाई की क्वेश्चन की कमी थोड़ी ना। हो गया क्या?